नमस्कार दोस्तों, एक और व्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। मैं इस वक्त जहां पर खड़ा हूं, इस जगह को नासा भी अभी तक नहीं समझ पाया है। इसी जगह पर आज से हजारों साल पहले भगवान श्री राम, सीता मैया और लक्ष्मण जी खुद चलकर आए थे। एंड इस जगह पर ही होती है बहुत सारी अद्भुत चीजें जो आज भी हम भारतीयों को नहीं पता है। मैं इस वक्त खड़ा हूं महाराष्ट्र के लोनार लेक के ऊपर, जो एक मीटियोराइट क्रैश से माना जाता है कि आज से 50-55 हजार साल पहले बनाया गया था। दिस इज अ वंडर ऑफ द नेचर। एंड आप जो ये पूरा एरिया देख रहे हो वो पहाड़ नहीं है। जो नीचे आप लेक देख रहे हो वो ऑर्डिनरी लेक नहीं है, वो एक इम्पैक्ट लेक है। जो क्रेटर बना है वो मीटियोराइट के गिरने से बना है। एंड जो पहाड़ यहाँ पर खड़े हुए हैं वो नीचे की मिट्टी निकलकर जो मीटियोराइट का इम्पैक्ट था उसकी वजह से बना है। आज मैं आप लोगों को लेकर चलूंगा लोनार लेक के टूर पर, स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक। मेरे साथ है यहाँ के एक बहुत ही एक्सपीरियंस गाइड जो हमें डिटेल में इसकी हिस्ट्री, इसकी माइथोलॉजी, स्टोरीज एंड जो साइंटिफिक डिस्कवरीज हुई है यहाँ पर और जो रहस्य है, मिस्ट्रीज है, वो समझाएंगे। ये व्यू इज अमेजिंग, इज मेस्मराइजिंग। लेकिन जब आप मेरे साथ पूरा टूर करोगे और भी मजा आएगा। तो आप लोग हो जाओ रेडी अभी इस वीडियो को लाइक करके। पूरा वीडियो देखिएगा, थोड़ा सा लंबा बनेगा लेकिन डिटेल में बनेगा और बड़ा ही आपको मजा आएगा। इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी कि यहाँ कैसे आना है। सो नाउ क्विकली लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट दोस्तों, तो हम चालू कर रहे हैं अपने लोनार क्रेटर का ट्रैक। जो लेक है बीच में मुझे दिख रहा है, पीछे आप लोगों को भी दिखाऊंगा। एंड अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं पूरी जर्नी। अमोल जी है मेरे साथ, जो कि एक बहुत ही पॉपुलर गाइड है यहाँ पर। तो मुझे ये लकीली फ्री मिले आज, एंड उनके साथ में पूरा घूमने वाला हूँ, देखने वाला हूँ। फर्स्ट लुक आप लोगों को बता देता हूँ पीछे लेक का, उसके पास में भी जाएंगे। एंड सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अपनी जर्नी, यहीं से एंटर किया है हमने पीछे से। एंड ये है गौमुख मंदिर, वहां से हम स्टार्ट करेंगे। एंड जनवरी का महीना है ये, इसलिए आप देख सकते हो हल्का हल्का जो ग्रास है वो ड्राई हो चुका है। लेकिन पोस्ट मानसून अगर आप आओगे यहाँ पर तो शायद ग्रीनरी बहुत रहेगी। लेकिन चलो एक्सप्लोर करते हैं और आपको सब कुछ दिखाता हूँ मैं। ऑलराइट, तो हम मंदिर के अंदर आ गए हैं, प्रवेश कर चुके हैं हम लोग। क्विकली आप लोगों को बता दूं, रिनोवेशन काम चल रहा है यहाँ पर। एंड काफी इसको फेसलिफ्ट मिलेगा कुछ ही महीनों में। तो उसके बाद उम्मीद है कि ये जगह भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाएगी टूरिस्ट सर्कल्स में। आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। लेकिन सबसे पहले, बहुत ही मिस्टीरियस लेक है ये लोनार लेक। अगर आप गूगल करोगे जाकर तो अमोल जी जो यहाँ पर बहुत सालों से हैं, एंड ही इज ऑलमोस्ट एन एक्सपर्ट इस एरिया के बारे में। हम कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे इनसे, समझने की कोशिश करेंगे कि क्या है इस लेक के बारे में जो इसको इतना पॉपुलर और इतना मिस्टीरियस बनाता है। वेलकम टू लोनार सर। मैं पहले आपको थोड़ा सा लोनार के बारे में, लोनार का नाम क्यों गिरा और लोनार में क्यों लोगों ने आने चाहिए, इसके बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो हमारे लोनार का जो जिक्र है ऋग्वेदों में भी है, पद्म पुराण में भी है, स्कंद पुराण में भी है। इवन जो रामायण का पार्ट है जिसमें दंडकारण्य का पार्ट देखा जाता है, उसमें भी हमारे लोनार गांव का नाम मेंशन है। हर जगह पर लोनार का नाम अलग है, पर लोनार का नाम लोनार ही क्यों गिरा, इसके पीछे भी स्टोरी है। यहाँ पर एक स्टोरी है कि जहाँ पर लवनासुर नाम का एक डीमन था, जिसको मारने के लिए भगवान विष्णु ने यहाँ पर अवतार लिए थे। तो जब भगवान विष्णु ने यहाँ पर अवतार लिए थे तो उसने छिपने के लिए गड्ढा बनाया। ऐसे एक मान्यता है कि जो लोनार लेक है ये लवनासुर ने बनाया हुआ गड्ढा है, और इसको वहां मारा था लवनासुर को, इसलिए इस गांव का नाम लोनार गिरा। एक्चुअली लवन, ये जो वर्ड है, लवन मीन्स सॉल्ट। यहाँ पर लोग इस पानी और अलगी की हेल्प से सॉल्ट बनाते थे। जो लोग लवन बनाते थे उनका सरनेम था लवनारी, उसके हिसाब से इस गांव का नाम लोनार गिरा है। और थर्ड रीजन जो हम साइंटिफिक नेम देते हैं मून को, लुनार। तो लुनार 2 जो क्रेटर है जहाँ से कुछ रॉक सैंपल नील आर्मस्ट्रांग ने उठाए थे, उस लुनार क्रेटर का और ये हमारा जो लोनार क्रेटर है, इसका डायमीटर तकरीबन सेम है। 1000 साल पहले भी लोग यहाँ पर आते थे, जैसे आपने विजिट किया कि लोगों ने क्यों आना चाहिए लोनार में। तो एक लोनार धार्मिक टूरिज्म था 1000 साल पहले, कि जहाँ पर आप जाके विष्णु गया में 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन ले सकते थे। 1000 साल पहले तो पॉसिबल नहीं था हर किसी को ट्रैवल करके इतना एक्सप्लोर करना जैसा आप एक्सप्लोर कर रहे हो। तो 1000 साल पहले अगर किसी की मंशा होगी 12 ज्योतिर्लिंग करना है, तो वो अगर विष्णु गया यानी आजकल लोनार में आए तो यहाँ पर नहाएगा, तो इसमें 12 ज्योतिर्लिंगों के रेप्लिका आपको देखने मिलते हैं। तकरीबन 14 टेम्पल्स है, उसमें एक टेम्पल है माता जी का, कमलजा माता, और एक टेम्पल है राम जी का, और जो 12 टेम्पल है वो शिव जी का है। यानी 1000 साल पहले भी लोग लोनार में आते थे। तो अभी हमने अमोल जी से सुना काफी इंटरेस्टिंग चीजें, एक इंट्रोडक्शन काइंड ऑफ अ थिंग आपको मिल गया इस पूरे एरिया के बारे में।
जो साइंटिफिक रीजनिंग है, जो माइथोलॉजिकल रीजनिंग है, जो रिसर्चेस है, जो एज है इस एरिया की, ऑफ कोर्स अभी भी बहुत कॉन्टेस्टेड है। जैसा कि उन्होंने बताया, अलग अलग सोर्सेस पे अलग अलग आपको ईयर्स ऑफ क्रिएशन मिलेगा, अलग अलग रीजंस मिलेंगे, चाहे वो हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से हो या फिर साइंटिफिक हो कि मीटियोर आकर यहाँ पर लगा था। ऑफ कोर्स पॉपुलरली यही बिलीफ है कि एक मीटियोराइट यहाँ पर आकर हिट किया था एंड उसी शेप में जो पूरा इम्पैक्ट क्रिएट हुआ है। तो अमोल जी ने मुझे बताया ये कि ये सब पत्थरों में कार्व्ड है। ये जैसे आप देख सकते हो, बहुत सारे पत्थरों में ऐसे ऐसे नाम भी लिखा हुआ है, मूर्त। तो जिन्होंने ये बनाया है उन्होंने, जैसे हम आजकल जाकर अपना नाम लिख देते हैं, हालांकि हम अपना नाम लिखकर गंदा कर देते हैं पुरानी चीज़ों को, यहाँ पर देखिए सबका नाम लिखा गया है। जब ये मंदिर, ये एरिया बनाया गया था, इन्होंने कार्व किया ये बताने के लिए कि हमने इसको बनाया है। यहाँ पर लोगों का निशान चित्र बनाया गया है। अभी तो सिर्फ स्टार्ट हुआ है जर्नी एंड इतनी एक्साइटिंग चीज़ें दिख चुकी है मुझे। जब आगे हम बढ़ेंगे, लेक के पास जाएंगे, थोड़ा सा सूरज भी ऊपर आ जाएगा, रोशनी अच्छी होगी, तब तो और भी मज़ा आएगा। तो आप ज़रूर बने रहिए इस वीडियो के अंदर। अब यहाँ से हम इस मंदिर से नीचे उतरने वाले हैं। वहाँ आप देख सकते हो लोनार लेक एंड ये पूरी वैली, सीढ़ियाँ हैं, ऑलमोस्ट 300 सीढ़ियाँ हैं। नीचे तो उतर जाएंगे, ऊपर चढ़ते टाइम क्या होगा वो हालत देखेंगे, लेकिन अभी के लिए मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ नीचे उतरने के लिए। तो ये हम उतर रहे हैं नीचे एंड ऑलमोस्ट आप जंगल के बीच से जा रहे हैं, ऐसी फीलिंग आ रही है। अभी कोई भी नहीं है, सुबह का टाइम है, अराउंड आई थिंक 9:30 कुछ हुए हैं एंड हमने स्टार्ट कर दिया। यहाँ पर दिस इज़ अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो यहाँ पर काफ़ी जानवर है इंक्लूडिंग लेपर्ड्स। तो अगर आप अर्ली मॉर्निंग आते हो तो चांसेस है, बट थोड़ा रिस्की भी है बिकॉज यहाँ पर कोई गाड़ियाँ नहीं है एंड आप पैदल रहोगे तो बेटर टू अवॉइड। लेकिन ये देखिए आप, काफ़ी डेंस ये एरिया लग रहा है एंड काफ़ी सीनिक भी लग रहा है। तो यहाँ है वो स्थान जहाँ सीता माँ ने नहाया था कभी, ऊपर शिवलिंग दिख रहा है आपको एंड ठीक उसके ऑपोजिट है एक बहुत ही प्राचीन सा दिखने वाला मंदिर, बहुत ही खूबसूरत, यहाँ पर पत्थरों से बनाया गया है। तो अब इसके अंदर भी आपको ले चलता हूँ। अंदर जाके हमें जूते खोलने पड़ेंगे, आई थिंक अभी भी जो है दर्शन होते हैं यहाँ पर, तो उस हिसाब से हम भी दर्शन कर लेंगे। तो अभी हम कर रहे हैं एंटर टेम्पल में। हाँ, अंधेरा है। अभी हम जिस टेम्पल में खड़े हैं, इस टेम्पल का नाम है कुमारेश्वर टेम्पल। श्योर में शिव जी का टेम्पल है। जैसे मैंने आपको बताया था कि 12 ज्योतिर्लिंग है, उसमें जितना हो सके हम टेम्पल कवर करने वाले। तकरीबन 7 टेम्पल लोनार लेक के पानी के संपर्क में आ गए, पानी का लेवल ज्यादा बढ़ा है इसलिए। मंदिरों के 3 पार्ट्स होते हैं, उसमें जहाँ पर हम खड़े इसे कहा जाता है सभा मंडप का पार्ट। भगवान हमेशा गर्भगृह में, इसलिए वहां पर अंधेरा है, इसे कहा जाता है स्वर्ग। अभी हम आ चुके हैं इस मंदिर के अंतराल में। गर्भगृह देख सकते हैं आप, शिवलिंग भी दिख सकता है। तो ये टेम्पल बनाया किसने अगर देखना है आपको तो कहीं ना कहीं साइन दिखेगा इसका। तो यहाँ पर मंदिरों के छतों में आपको देखना है, तो यहाँ पर है सूर्य चिन्ह। अगर आप देख सक रहे हो तो यहाँ पर एक क्रिस्टल रॉक यूज किया है इसके अंदर। ये राष्ट्रकूट डायनेस्टी में बनाया हुआ टेम्पल है, 9th सेंचुरी में, जब राष्ट्रकूट राजा थे तो उसने फंडिंग किया हुआ है। यहाँ पर है कीर्ति मुख, इसकी 2 आंखें हैं, 2 सींग है, 2 कान है, नोज, मूछे, खाली फेस है, पूरा बॉडी नहीं है। अभी हम चलते हैं गर्भगृह के अंदर। अभी मैं थोड़ा टॉर्च ऑफ कर रहा हूं, कुछ दिख रहा है? खाली शिवलिंग मैं आपको नहीं देख सकता और आप मुझे नहीं देख सकते। इस टेम्पल की एक खासियत है, मेडिटेशन करना है तो अंधेरा चाहिए। मेडिटेशन किसका करना है ये भी दिखना चाहिए। तो हमें खुली आंखों से बस शिवलिंग और शिवलिंग के ऊपर चढ़े हुए फूल दिख रहे हैं यहाँ पर। तो बड़ा ही अद्भुत था अंदर का एक्सपीरियंस। और जैसे कि हमें अमोल जी ने अंदर लेकर जाकर बताया कि सब कुछ अंधेरा था, लेकिन सिर्फ शिवलिंग पे प्रकाश पड़ रही थी। हल्का सा शिवलिंग हमें दिखाई दे रहा था, बहुत ब्राइट नहीं, बट जस्ट इनफ टू सी द लॉर्ड। एंड जो उनके ऊपर फूल चढ़ाए हुए थे वो, मतलब ये सब 9th सेंचुरी में बनाया गया है, जैसा अमोल जी ने बताया हमें पूरा स्ट्रक्चर। और उस टाइम पे जो आर्किटेक्चर लगाया गया था कि जो सूरज की किरणें हैं वो सिर्फ और सिर्फ शिवलिंग पर ही गिरेगी और कहीं नहीं मंदिर में। पूरा गर्भगृह एकदम अंधेरा था, मैं उनको नहीं देख पा रहा था, वो मुझे नहीं देख पा रहे थे। बट ये सब चीज़ें अपनी इंडिया की अभी भी बहुत अननोन है। यहाँ पर टूरिस्ट बहुत कम आते हैं, सिर्फ लोकल लोग ज़्यादा आते हैं। अब थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। तो प्लीज़ पूरे डिटेल जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, यहाँ के अमोल जी का नंबर मिल जाएगा। आकर आप गाइड लेकर साथ में जाते हो तो आप लोगों को ये सब चीज़ें पता चलती है जो अनोखी है, अद्भुत है। नहीं तो हम बस आएंगे, देखेंगे, हाँ खूबसूरत स्ट्रक्चर है और चले जाएंगे विदाउट नोइंग द सिग्निफिकेंस ऑफ ईच एंड एवरी एस्पेक्ट। अभी हम आगे बढ़ते हैं।
तो यहाँ पर हम एंटर कर रहे हैं लोनार लेक, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। यहाँ पर आपको फ्लोरा एंड फौना का अंदाज़ा लग जाएगा एंड एरियल व्यू भी दिख रहा है आप लोगों को। एंड उसके साथ ही यहाँ पर कॉस्ट दिया गया है एंट्री का। तो एडल्ट का 40 है फॉर इंडियंस, चाइल्ड का 20, कैमरा 200 और गाइड 350। अरे बाप रे, थोड़ा महंगा हो रहा है ये, लेकिन ठीक है, अंदर चल के देखते हैं। आप जैसा पढ़ पा रहे हो यहाँ पर इस टेम्पल का नाम है यज्ञेश्वर टेम्पल। सर ये नाम नया है, इसमें हिस्ट्री में जो जिक्र है इस टेम्पल के बारे में, तो उस वक्त का नाम है दैत्य गुरु शुक्राचार्य की वेदशाला, यानी एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोनॉमी ये सब्जेक्ट यहाँ पर सिखाया जाता था। इस टेम्पल की ये खासियत कि यहाँ पर सभा मंडप भी है, उपसभा मंडप भी है और मुख्य सभा मंडप भी था। तो ये अभी तोड़ा किसने, औरंगजेब के टाइम ये सब हुआ जो मुगल अटैक हुए थे उसमें ज्यादातर शिव जी के टेम्पल को तोड़ा गया, क्योंकि अगर टेम्पल तोड़े गए तो लोग पूजा कहाँ पर करेंगे। हाँ। पर इस टेम्पल की एक खासियत कि यहाँ पर आपको दिखेगा खाली पिलर्स है, 90% यहाँ पर पिलर है और 10% ही यहाँ पर वॉल थी। जैसे आप नंदी जी देख सकते हैं, थोड़ा आगे आने के बाद में आपको नंदी दिखेंगे और उसके सामने हमारा शिवलिंग दिखेगा। जो हमने पीछे शिवलिंग देखा था उससे अलग है इसका जो रेप्लिका है। शायद किसी एक से मैच होता होगा जो 12 ज्योतिर्लिंग हो गए। इसका जो लिंग वाला हाइट है वो उत्कृष्ट है, यानी सबसे बड़ा है हाइट में, राउंड शेप है और आउटलेट छोटा है इसका। जैसे इस टेम्पल का नाम है यज्ञेश्वर टेम्पल। ठीक है, अभी हम थोड़ा छत के ऊपर देखेंगे। जो हमने नाम देखा है दैत्य गुरु शुक्राचार्य की वेदशाला, यहाँ पर ये जो छत है ये छत नहीं था प्रॉपरली, ये छत बाद में बनाया गया है। ये राउंड शेप था और जैसा हम स्टार गेजिंग करते हैं तो उस हिसाब से यहाँ पर लोग नाइट में स्टार गेजिंग करते थे। ऐसा नहीं कि खुली आंखों से स्काई नहीं दिखेगा आपको, पर यहाँ से जो दिखेगा वो पूरा स्टडी पार्ट होगा। तो अब हम मंदिर से निकलकर लेक की तरफ जा रहे हैं एंड अराउंड टोटल शायद 2-3 किलोमीटर का रास्ता है। 3 किलोमीटर जाना है, 3 किलोमीटर जाना है, उतना ही आना है वापस। तो अभी हम थोड़ा जंगल के बीच में से जा रहे हैं, क्योंकि पानी आसपास है, इसलिए जो ये जंगल का कोर पार्ट है वो कभी सूखता नहीं या बहुत कम मतलब सूखता है। बट ऑफ कोर्स आप मानसून के बाद आओगे तो जो ये सूखे हुए पत्तियां दिख रही है वो भी नहीं रहेगी, सब कुछ लश ग्रीन रहेगा। थोड़ा सा स्लिपरी, थोड़ा सा डेंजरस ज़रूर रहेगा, बट उतना ही लश ग्रीन है, उतना ही ब्यूटीफुल भी रहेगा। तो हाँ, यहाँ पर ट्रेल बनाया गया है पूरा टूरिस्ट लोगों के लिए, लेकिन अकेले तो मत आइएगा यहाँ पर, ग्रुप में आए या फिर गाइड के साथ आएँ, ताकि थोड़ा भी जो रिस्क है वो नहीं रहे। तो अंदर की तरफ सैंडलवुड भी है, बहुत ही प्रेशियस ट्रीज सैंडलवुड के। सेंटीपीड, तो यहाँ पर फ्लोरा फौना दोनों ही दिख रहे हैं। ये देखिए कितना मोटा वाला है, बाप रे, खतरनाक। एंड यहाँ पर सुबह सुबह कभी कभी लेपर्ड्स दिख जाते हैं, इसलिए थोड़ा सा लेट अब स्टार्ट करते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, यहाँ पर बहुत सारा जो है प्लास्टिक वेस्ट है। अब अपने सोचते हैं कि सब गवर्नमेंट ही करेगी, साफ रखेगी जगहों को, बट जैसे ये सुपारी के, गुटखे के जो पैकेट्स है, हज़ारों पैकेट्स मैं अभी तक देख चुका हूँ। इट्स इम्पॉसिबल फॉर एनी अथॉरिटी जो क्लीन कर सके इसको, इतना कचरा यहाँ पर हमने किया है। तो हमको ही पहले तो जागरूक होना पड़ेगा और ये सब चीज़ें अंदर लानी भी नहीं चाहिए, और लाएं भी तो अपने ही जेब में रखना चाहिए। तो अब यहाँ का वन ऑफ द मेन मंदिर देखने के लिए मैं आ गया हूँ। भगवान श्री राम को समर्पित एक मंदिर है यहाँ पर, जिसका नाम है राम गया, यानी कि यहाँ से राम भगवान गुजर के गए थे। जैसे मैंने आपको पीछे भी दिखाया था, सीता मैया का नहाने का स्थल था। एंड जो दंडकर्णीय फॉरेस्ट थे आंध्रा में, यहाँ पर गोदावरी नदी के किनारे, और यहाँ से भी होकर गुजरते थे। तो जब राम भगवान अपना वनवास काट रहे थे तब वो इधर भी आए थे। एंड ये मंदिर, बाकी जो हमने देखे थे 2 मंदिर अभी तक वो रूइंस थे, लेकिन ये एक्टिव है मंदिर। एंड यहाँ पर हम जाएंगे अंदर एंड आपको राम भगवान के भी दर्शन करवाता हूँ। राम जी तो आ ही रहे हैं अयोध्या में, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर दर्शन कर लें। पीछे आप देख सकते हो बजरंग बली, जय बजरंग बली। यहाँ पर आप देख सकते हो भगवान श्री राम की प्रतिमा मूर्ति, अकेले राम जी हैं यहाँ पर। उनके साथ जनरली आप देखते हो कि लक्ष्मण जी और सीता मैया भी होती है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ भगवान श्री राम। और यहाँ पर भी आप देख सकते हो लाइट फोकस है, सिर्फ प्रभु श्री राम के आसपास लाइट आ रही है, बाकी सब पिलर्स की वजह से अंधेरा करके रखा गया है। तो आइए, आपका स्वागत है श्री राम जी के टेम्पल में। इस टेम्पल का नाम है राम गया टेम्पल। राम गया मीन्स राम यहाँ से आके गए। तो ये जो रामायण का पार्ट है, अभी जो फिलहाल में जो सीताराम जी के चरण गए थे वो लोनार होके भी गए हैं। एक ही मूर्ति है पर आपकी खुद की 7 छाव यहाँ पर दिखाई देती है। दैट मीन्स आपके 3 जो छाव है गर्भगृह में दिखेगी, तो जिससे आपको राम लक्ष्मण सीता तीनों के साथ में दर्शन होंगे। मैं आपको एक जगह है जहां पर खड़े होकर दिखाता हूँ, थोड़ा सा पीछे। एग्जैक्ट आपको
भगवान श्री राम के सामने खड़े होना है हाथ जोड़ के, तो आपको समझ में आएगा आपकी एक खुद की छाव भगवान राम जी के ऊपर है। थोड़ा सा आप बॉडी को या फिर हाथों को मूव करोगे तो आपकी खुद की 7 छाव दिखाई देगी। एग्जैक्ट पहली छाव है इस वॉल के ऊपर, सेकंड इस द्वारपट्टिका के ऊपर होती है, 3 जो छाव है वो गर्भगृह में राम लक्ष्मण सीता मान लीजिए, एक छठी छाव यहाँ पर है और 7वीं छाव यहाँ पर है। शैडोज हमारी काउंट करनी 7 ही क्यों, तो सप्तसुर, सप्तरंग, सप्तपदी जो हम कहते हैं, इवन 7 वंडर्स, ये 7 ही है। 7 ये लाइफ का सिंबल माना जाता है। तो मैं तो जितना देख रहा हूँ, जितना समझ रहा हूँ, उतना और ज़्यादा सरप्राइज होते चला जा रहा हूँ। यहाँ पर प्रभु श्री राम मेरे पीछे हैं, जो लॉजिक कभी देखा हमने, सिर्फ बताया या सुना नहीं, एक्चुअली 7 शैडो आ रहे थे, वीडियो में कैप्चर भी हुआ। एंड जो उसके पीछे का आर्किटेक्चर था, एंड दिन भर, ऐसा भी नहीं कि सूरज जब आएगा तभी दिखेगा, दिन भर इररिस्पेक्टिव ऑफ द सन्स पोजीशन आपको वो शैडोज दिखेंगे। एंड आप यहाँ पर आकर जब ये सब सुनते हो, फील करते हो एंड सोचते हो कि कितने हमारे जो आर्किटेक्ट्स थे हजारों साल पहले, इतने बड़े बड़े पत्थर से इतना लॉजिक लगा के, इतने प्रिसीजन के साथ, विदाउट एनी इंस्ट्रूमेंट्स, उन्होंने ये कब का कर दिया। देखिए, हमने थोड़ा जानने का प्रयास किया कि लूनार क्रेटर किस वजह से यहाँ पर क्रिएट हुआ है। तो जो मीटराइट यहाँ पर स्ट्राइक हुआ उसमें अलग अलग वेराइटी के मिनरल्स थे, वो खुद में मैग्नेटिक पावर भी थी और कुछ आयरन पार्टिकल्स थे। उसकी वजह से यहाँ पर क्या क्या चेंजेस हुआ है, एक जैसा हम बर्मुडा ट्रायंगल के बारे में सुनते हैं कि वहाँ का ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज्यादा है, उसी प्रकार 1000 साल पहले जो यहाँ पर रिसर्च हुआ, जो स्टोरिया चल रही है, तो लवनासुर के बारे में है कि लवनासुर के नाभि के ऊपर रब करके मारा था। हम भारत माता की जय कहते हैं। मध्य जो है सेवाग्राम, और यानी अगर हम ह्यूमन बॉडी का शेप देते हैं भारत को, तो हमारा ये जो लोनार क्रेटर है एक्चुअल में नाभि स्थल है भारत माता का। पर ये स्टोरिया साइंटिस्ट लोग बिलीव नहीं करते, उसके ऊपर बिलीव नहीं करते। पर उन्होंने जो खोज की यहाँ पर, जापान के पोलर रिसर्च सेंटर ने तकरीबन 10 साल यहाँ पर रिसर्च किया। उनका एक मानना था कि शायद उस वक्त भी ये ग्रेविटेशनल फोर्स अलग था, इसकी वजह से यहाँ पर वो मीटराइट आके गिरा। अदरवाइज ये मुंबई, पुणे और कहीं पर भी गिरता है, लोनार में ही क्यों गिरा, तो इसके पीछे ये रीजन था। तो यहाँ पर हम थोड़ा कंपाउंड डिप्लेक्शन देखने का प्रयास करेंगे कि जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड थी वहाँ ये वर्किंग करना छोड़ देता है। अभी देखिए, जहाँ पर रेड नीडल होगी हम मान लेते हैं कि ये नॉर्थ है, जैसा ये आप देख पा रहे हो नॉर्थ। पर जैसे मैं इसको इसी डायरेक्शन से मूव करूंगा तो ये अपना डायरेक्शन चेंज करेगा। थोड़ा धीरे करते हैं। सो अभी क्या कहोगे आप कि आपका अगर डायरेक्शन मिस हो गया तो अभी आप नॉर्थ को फॉलो करोगे, तो रेड नीडल जिधर है उधर हम नॉर्थ को मान लेते हैं। तो नीडल अपनी जगह पर है, मैं खाली वो राउंड शेप में जो कंपास है उसको घुमा रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर टोटल चेंज हो चुका है। अभी इसको इसके संपर्क में से थोड़ा सा हम बाहर निकाल लेंगे तो ये फिर से अपनी जगह पर निकल जाएगा। हमने अभी बहुत सारे यहाँ पर जो चेंजेस देखे आफ्टर मीटराइट, तो उसमें अभी सबसे बड़ा जो चेंज है यहाँ का आयरन परसेंटेज। आयरन तो कंटेंट ज़्यादा है, बट जो मैं यहाँ से कुछ चीज़ उठाऊंगा, मेरे हाथ में मैग्नेट है, ये मैं रब कर रहा हूँ डायरेक्टली ज़मीन के अंदर, आयरन फाइलिंग्स है वो बाहर निकलेगी। आपको खुली आंखों से भी दिख रहा होगा। मैं इसको थोड़ा सा टैप करूँगा, टैप इसलिए कर रहा हूँ कि इसकी मिट्टी हटा दूँ और इसका जो प्योर फॉर्म है वो हम देख सके। चलो इसको हमने उठा लिया। अब थोड़ा सा धूप में आने के बाद में इसमें कितना चेंजेस है वो हम देखते हैं। वाह, तो ये दोस्तों मिट्टी है, ये मिट्टी के अंदर की आयरन और ये मैग्नेट काफ़ी अमेजिंग है। हर एक स्टेप पे कुछ ना कुछ जो देखने को मिल रहा है, सीखने को मिल रहा है। टेम्पल्स के बारे में नहीं, आर्किटेक्चर के बारे में ही नहीं, बट अभी जो आपने देखा कैसे मैग्नेट से आप जो मिट्टी में से आयरन निकल रहा था, तो मीटियोर जब यहाँ पर क्रैश हुआ एंड उसकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर एरिया की है उसकी वजह से शायद यहाँ पर ही आकर मीटियोराइट गिरा। एंड वो मिट्टी में भी आपको दिखती है। ऑफकोर्स आयरन कंटेंट हाई होगा काफ़ी, इसलिए वो हो रहा है कि सैंड भी चिपक रहा है मैग्नेट के लिए। बट इट इज़ अमेजिंग। आप कितनी बार देखते हो ऐसा कि ऑर्डनरी जगहों पर, नॉट इन प्लेसेस वेर यू हैव आयरन और माइंस, लेकिन ऑर्डनरी जगहों में मिट्टी में से ऐसा कुछ होते हुए। तो यार मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है। अभी तक लाइक कर दो वीडियो को, अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो चैनल को। पूरे डिटेल्स मैं आप लोगों को दे ही रहा हूँ और देते रहूँगा। व्लॉग लंबा बनेगा लेकिन इन्फॉर्मेटिव बनेगा, ताकि आप लोग जब आओ यहाँ पर तो आप लोग ये सब कुछ भी मिस ना करो। मैं हूँ काफ़ी एक्साइटेड क्योंकि अब फाइनली चलकर हम पहुँच गए हैं द लेक, द लोनार लेक, द वेरी फेमस। चिड़ियों की आवाज़ आ रही है एंड इट इज़ सो मेस्मराइजिंग। वाओ,
अमेजिंग, हियर इट इज। ऑलराइट दोस्तों, फाइनली 3 किलोमीटर का ट्रैक करके डाउनवर्ड्स हम पहुंच गए हैं एट द बेस ऑफ द क्रेटर। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे पीछे लेक ऑफ द क्रेटर, एंड आगे जो है उसका बेसिन है पूरा जो इम्पैक्ट हुआ था। तो बहुत ही अच्छे से अमोल जी मुझे समझा रहे थे साइंटिफिकली कि किस तरफ से मीटेओराइट आके गिरा होगा। तो उस तरफ से मीटेओराइट उस डायरेक्शन से ऊपर से आके गिरा होगा, क्योंकि वहाँ पर जो स्लोप है, जो मिट्टी फेंकी गई बाहर की तरफ एंड जो स्लोप क्रिएट हुआ वहाँ पर छोटी है, और यहाँ पर मेरे पीछे बड़ी ऊंची है, सिग्निफाइंग द फैक्ट कि मीटेओराइट उस डायरेक्शन में से आके यहाँ पर इम्पैक्ट किया होगा एंड ये पूरा ऊपर से बाहर निकला होगा। बहुत ही फैसिनेटिंग है ये लेक। जो पार्ट है मीटेओराइट के बेस का 35 फीट डीप है, लेकिन ऊपर से नीचे तक 150 मीटर्स हम चल के आए हैं, तो वो इम्पैक्ट क्रिएट किया होगा मीटेओराइट जब यहाँ पर क्रैश हुआ। आप देख सकते हो कुछ बर्ड्स हैं यहाँ पर पीछे मेरे आगे मुझे दिख रहे हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स। अमोल बता रहे थे मुझे कि गोल्डन कलर के दिख रहे हैं, रूडी शेल्डेक कहा जाता है। ओके, तो वो साइबेरिया से यहाँ तक आते हैं। तो साइबेरिया के काफी सारे अलग अलग जो फ्लेमिंगोज है, अभी जो ब्लैक वाला डक है, हाँ, और व्हाइट उसका ठीक है, हाँ। तो यहाँ पर अलग अलग, जैसे साइबेरिया के आप देखोगे फ्लेमिंगोज बहुत फेमस है, राजस्थान में आते हैं या फिर आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में आते हैं। यहाँ पर भी अलग टाइप के साइबेरियन बर्ड्स आ रहे हैं, बिकॉज ये एनवायरनमेंट कंड्यूसिव है। ये गंदा नहीं है, बट दिस इज़ ग्रीन ब्लू एल्गे, जो कि बहुत रिच है, न्यूट्रिशन प्रोटीन सोर्स है बड़ा, इसलिए उस पर फीड करने के लिए यहाँ पर जो बर्ड्स है वो आते हैं। मरीन लाइफ नहीं है यहाँ पर। अभी अमोल जी हमें दिखाएंगे भी और समझाएंगे भी ये कितना जो पानी का नेचर है वो अल्कलाइन है, सलाइन है, एसिडिक है, वो हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू साइंटिफिकली अभी समझेंगे। बट मैं आ गया हूँ एट द बेस ऑफ द क्रेटर, ये उसका लेक है। एंड फाइनली शायद 50,000 साल पुराना या 5 लाख साल पुराना, पता नहीं, बट यहाँ पर मैं एक हिस्टोरिकल जगह पर खड़ा हूँ। सो अभी हम लोनार लेक का पीएच देखते हैं। इतना हाई पीएच होने के बावजूद भी यहाँ पर अलगी कैसे ग्रो रही है वो भी हम देखेंगे। पहले इसका पीएच देखते हैं। मेरे पास जो पीएच पेपर है उसके ऊपर कलर प्लस नंबर इंडिकेशन है। यहाँ पर 7 जो न्यूट्रल बेस होता है, हम जो ड्रिंक पानी पीते हैं, ये 14 तक है मेरे पास में कलर में। हम इसको हाफ डिप करके देखते हैं इसका कलर कौन सा मैच होता है। ठीक है, तो हमने हाफ डिप कर लिया इसको। थोड़ा देखने का प्रयास करते हैं इसका कलर कौन सा मैच होगा। तो 12 तकरीबन 12 के आसपास है, तो 11.5 तक हम कह सकते हैं इसको। इतना हाई पीएच है इसका। और यहाँ पर जो सल्फर कंटेंट इस पानी के अंदर है, एक्चुअली यहाँ पर एक हैंडमेड सोप बनाया जाता था, जैसा हम आज डेटॉल यूज़ करते हैं उस प्रकार का। तो स्किन डिसीज क्योर करने के हिसाब से उसको यूज किया जाता है। अभी भी लोकल के लोग, आजू बाजू के गाँव वाले लोग यहाँ पर आते हैं और इसमें नहाते हैं। पर इसमें नहाने के बाद में आपको नॉर्मल पानी से नहाना ही पड़ेगा, क्योंकि सल्फर डायरेक्टली अटैक करते हैं आपके बॉडी के ऊपर। तो 70% लोगों का डिसीज़ क्योर होता है, पर इससे नहाने के बाद में आपको क्लियर पानी से नहाने पड़ेगा। तो हम लोग अब जा रहे हैं रिटर्न। एंड आपने देख लिया लोनार लेक का पूरा डिटेल्स दे देता हूँ आप लोगों को। मैं औरंगाबाद यानी कि छत्रपति संभाजी नगर से ट्रेन में आया हैदराबाद से, एंड हर जगह से आपको ट्रेन मिल जाएगी वहाँ के लिए। वहाँ से उतर के मैंने एक टैक्सी ली। करीब मुझे राउंड ट्रिप का कॉस्ट पड़ेगा 3,500 रुपये। मैं अकेला था, लेकिन अगर आप 3-4 लोग आ रहे हो तो आप डच कर सकते हो। बसेस भी आती है यहाँ पे महाराष्ट्र गवर्नमेंट की, जो स्टेट रोड ट्रांसपोर्टेशन है, वो 250-300 रुपये वन वे लेगी, तो वो भी कन्वीनियंट है। उसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा, 3 से 4 घंटे, 150 किलोमीटर है वहाँ से यहाँ तक आना। लोनार जो है वो एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, पार्क है एक, तो बाहर ही एंट्रेंस है। एंड वहाँ से आप, जैसे मैंने अमोल जी को ऑनलाइन ही कांटेक्ट कर लिया था, तो आप भी कर सकते हो। नीचे मैं इनका नंबर और इनके डिटेल्स छोड़ रहा हूँ, तो वहीं पर वो मिल गए मुझे। एंड उसके बाद फ़ोटोज़ वीडियोज़ लेते लेते ऑलमोस्ट शायद 3 घंटे लग गए हैं मुझे अभी अंदर। अब वापस हम लोग जा रहे हैं 3 किलोमीटर का ट्रैक करके। उसके अलावा अगर आपको लोनार के आसपास रुकना है तो यहाँ पर स्टे ऑप्शंस भी है। एक महाराष्ट्र टूरिज्म डिपार्टमेंट का भी एक रिजॉर्ट है, एंड उसके अलावा भी यू विल फाइंड 2-3 अदर होटल्स ओवर हियर, बट उतना एलैबोरेट नहीं है। एंड दिस इज़ अ डे ट्रिप एनी विच वेज, तो आप वापस औरंगाबाद आराम से जा सकते हो। डे ट्रिप भी कर सकते हो आप वापस औरंगाबाद से शाम में निकल के, लेकिन मैं रुक के वहाँ पर और भी एक्सप्लोर करूँगा औरंगाबाद के आसपास जो है जगहों को। तो कॉस्ट आपको मैंने बता दिया है। अंदर पार्क की फ़ीस तो मैंने बताई थी, 40 रुपये एंट्री पे थी। गाइड का इट इज़ बेटर आप जब फ़ोन करें तब आप बात कर लें, यहाँ पर फिक्स चार्जेस होते हैं तो वो आपको बता देंगे। एंड उसके अलावा एन्जॉय पूरा करें यहाँ पर। अब इसी के साथ पूरा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिल गया है इस एरिया का, इस पूरे ब्यूटीफुल जो अनएक्सप्लोर्ड हिडन सा ही डेस्टिनेशन है। बिकॉज देखिए आज भी वीकेंड है, लॉन्ग वीकेंड है, इनफैक्ट मकर संक्रांति वाला, लेकिन यहाँ पर
ज़्यादा भीड़ नहीं है, यानी कि ज़्यादा लोग जानते नहीं, जो आ रहे हैं वो भी ज़्यादातर लोकल है, तो मोस्ट ऑफ देम आर फ्रॉम अराउंड हियर। तो बाहर वाले लोग अभी भी यहाँ पे आना है, डेवलप भी हो रहा है ये एरिया थोड़ा धीरे धीरे करके, एंड कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, रोड बहुत अच्छा है, तो आप ड्राइव करके भी आ सकते हो खुद से भी, अगर आसपास रहते हो आप 100 200 300 400 किलोमीटर से, तो वो भी एक कन्वीनियंट ऑप्शन है। मानसून के बाद आओगे तो ग्रीनरी ज़्यादा मिलेगी, थोड़ा झरना वरना मिल जाएगा, थोड़ा पानी स्लिपरी रहेगा, बट इट विल बी अ गुड ट्रैक। स्पोर्ट्स शूज़ पहन के आना, मैं ज़रा स्नीकर्स पहन के आ गया, अभी उतना डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन शायद मानसून के बाद बारिश में डिफिकल्ट हो जाए। बहुत ब्यूटीफुल जगह है, नेचर को प्रिजर्व करके रखेंगे तो और भी मज़ा आएगा। मालदीव जाने की ज़रूरत नहीं है भाई, अपने इंडिया में बहुत कुछ है घूमने के लिए, पहले वो एक्सप्लोर कर लेते हैं एंड उसके बाद बाहर का देखेंगे। बट दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट यूनिक स्पॉट्स नॉट जस्ट इन इंडिया बट अक्रॉस द ग्लोब, क्योंकि ऐसा टाइप का क्रेटर लेक मेरे हिसाब से तो और नहीं है जिसकी ऐसी एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टीज़ हो। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो, आप कमेंट करके मुझे बताइएगा। अमोल साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने आपका भी इतने अच्छे वीडियो से देखकर जो भी लोग पसंद करते हैं प्लीज सर को फॉलो कीजिए, और अगर लोनार आने का चाह है आपकी तो मुझे कॉल कीजिए, सर को कॉल कीजिए। वेलकम टू यू। यस, बिजी हैं सर, ऑलमोस्ट सेलिब्रिटी बन गए हैं, लेकिन फिर भी टाइम निकाल के आप लोगों को भी गाइड करेंगे बहुत अच्छी तरीके से, एक एक डिटेल्स मून आपको पर हम अगर समझा- जाने पॉसिबल नहीं है तो आप लोनार में आइए, तो मतलब- लोनार में आपको मून का फील आ जाएगा। बस क्या बात है, बहुत अच्छे। तो इंडिया को प्रमोट करते हैं, इंडियन डेस्टिनेशंस को प्रमोट करते हैं। सब्सक्राइब करके रखिए इस चैनल को, ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए, इंफॉर्मेटिव डिटेल्ड वीडियोस आपको मदद करेंगे आपकी ट्रैवल में। अंटिल द नेक्स्ट टाइम आपको क्या करना है पता है ना, चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक और शेयर करके, यू जस्ट नीड टू कीप ट्रैवलिंग। थैंक यू, सी यू, जय हिंद।